दो बच्चे चाय और बिस्किट खाकर सोते हैं। दोपहर का वक्त था जब 2:30 बजे के आसपास उसकी माँ उसे उठाने के लिए जाती है तो इन दोनों बच्चे के अंदर कोई हरकत ही नहीं था। उसके बाद दोनों बच्चे को माँ सीने से लगाती है और हॉस्पिटल की ओर भागती है और डॉक्टर साहब से जाके बोलती है कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है, हमारे बच्चे को नींद से जगा दो। जब डॉक्टर साहब इन दोनों बच्चों को टटोलती है नब्ज, तो ये दोनों के बच्चे के अंदर जान बचा ही नहीं था। दोनों बच्चे खत्म हो चुके थे। डॉक्टर जब जवाब देती है तो वो माँ दोनों बच्चे को लेकर घर आती है और उसके अंतिम संस्कार के लिए जुट जाती है। लेकिन जब पुलिस को खबर चलता है यह बात, पुलिस आती है और उसके घर पे उन दोनों बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। और पोस्टमार्टम के बाद जब पूछताछ में पता चलता है कि जन्म देने वाली माँ ही इस मौत का वजह है, तो जितने लोग सुने और पुलिस का भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि माँ जो 9 महीना बच्चे को कोख में रखकर और जन्म देती है, वही माँ थोड़ा सा कुछ चीज़ के लिए अपने बच्चे को जान से मार देती है। आगे कहानी में विस्तार से सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरपुर के थाना भोपा में एक गांव पड़ता है, रोड़कली तालावली। वहां एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में टोटल 4 सदस्य होते हैं। पति वसीम और पत्नी मुस्कान और इन दोनों के 2 बच्चे, एक 5 वर्ष का अरहान और 1 वर्ष की बेटी इनाया। ये चारों लोग खुश रहा करते, लेकिन इनकी खुशियों का किसी का नज़र लग जाता है। जो वसीम था वह वेल्डिंग का काम किया करता था और वेल्डिंग के काम करने के लिए कभी दिल्ली तो कभी कहीं और कभी कहीं और कभी चंडीगढ़ जाकर काम किया करता। एक बार ऐसे ही जून का महीना में वह चंडीगढ़ गया हुआ था काम करने के लिए और अपने पत्नी के पास फ़ोन करता है। 19 जून 2025 का दिन था। अपने पत्नी के पास फ़ोन करता है करीबन 2:30 बजे के आसपास और अपने पत्नी से बात करता है और बातों बात में पूछता है कि अरहान और इनाया कहाँ है, उसे इससे बात कराओ। उसकी पत्नी बोलती है कि अभी दोपहर को चाय और बिस्किट खिलाकर दोनों को सिलाया हूँ और अभी जाकर जगाकर तुमसे बात करवाता हूँ। और उसकी पत्नी जो मुस्कान थी वह दोनों बच्चे के पास जाती है, बिस्तर के पास, और उन दोनों बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी, हिला डुला रही थी, लेकिन दोनों बच्चे के अंदर कोई हरकत नहीं था। उसके पति जो था वह बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ, बच्चे जगे क्या, लेकिन मुस्कान कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुस्कान दोनों बच्चे को गोद में लेती है और गांव की तरफ से हॉस्पिटल भागती है। और गांव वाले जब देख रहे थे मुस्कान को तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कुछ लोग मदद के लिए भी आगे बढ़ते हैं और इन दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है और हॉस्पिटल को मुस्कान पहुंचती है और डॉक्टर साहब से बोलती है कि हमारे बच्चे को जगा दे, हमारे बच्चे को जगा दे। हमने अपने बच्चे को चाय बिस्किट खिलाकर सुलाया था, लेकिन हमारे बच्चे जग ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बिल्कुल परेशान ना होएं, हम अभी बच्चे को देखते हैं। जब बच्चे का नब्ज टटोलती है डॉक्टर तो समझ में ही नहीं आ रहा था। जब और चेक करती है तो पता चलता है कि दोनों बच्चे ख़त्म हो गए हैं। जब डॉक्टर साहब मुस्कान से बोलते हैं तो मुस्कान रोने पीटने लगती है। उसके बाद बच्चे को लेकर अपना घर आती है और घर के चारपाई पर सुलाकर उसको ओढ़ाकर बिस्तर और खाट के ही बगल बैठकर रोने लगती है। गांव के कई लोग को जब पता चलता है तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और जो वसीम था उसका 2 भाई और था, वो लोग भी इकट्ठा होते हैं। लेकिन गांव एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस आती है बॉडी के पास और मुस्कान से बोलती है कि इन दोनों बच्चे को ले जा रहे हैं हम पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि ये दोनों बच्चे का मौत कैसे हुआ। लेकिन मुस्कान और इनका जो 2 वसीम के 2 भाई थे वो लोग विरोध करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई छेड़छाड़ ना होना चाहिए, शरीर के साथ। हमारे बच्चे का जो भी हुआ है हम खुद से समझ लेंगे। लेकिन जब वसीम के पास फ़ोन किया जाता है तो वसीम बोलता है कि मैं घर आऊँगा, उसके बाद ही उसके साथ कुछ होगा। वसीम घर आता है, उसके बाद पुलिस उसको समझाती है तो वसीम तैयार हो जाता है पोस्टमार्टम करवाने के लिए और दोनों बच्चे को बॉडी कब्जे में लेती है पुलिस और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ वैसा आया नहीं था। पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चे का विसरा रख लिया जाता है और बॉडी को दे दिया जाता है। बॉडी का इधर परिवार वाले दफना देते हैं। उसके बाद फिर से पुलिस मुस्कान के घर आती है और मुस्कान से और उसके पति वसीम से पूछताछ करने लगती है। लेकिन पूछताछ में जो वसीम था वो बोलता है कि हम चंडीगढ़ कमाने के लिए गए हुए थे और जब पत्नी के पास बात कर रहे थे 19 जून को, इस दौरान जब पत्नी बच्चे को उठाने जाती है तो बच्चे में कोई हरकत नहीं होता है। जब पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है तो पत्नी भी सेम कहानी सुनाती है। उसके बाद पुलिस थी वह मुस्कान को मोबाइल मांगती है कि आप हमें मोबाइल दे दीजिए, थोड़ा मोबाइल में कुछ देखना है, लेकिन मुस्कान मोबाइल दे ही नहीं रही थी। उसके पति जब डांटता दबाता है तो मुस्कान मोबाइल देती है। जब पुलिस देखती है उसका मुस्कान के मोबाइल में तो एक अननोन नंबर से करीबन
घंटों-घंटों हर रोज़ बात हुआ करता था। जब पुलिस उसका डिटेल निकालती है तो वह जो लड़का से बात हुआ करता था उसका नाम जुनैद होता है और वह बगल के ही गाँव के रहने वाला था। और पता करने के बाद पता चलता है कि मुस्कान के फूआ का बेटा है। पुलिस मुस्कान से और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मुस्कान और जुनैद में कई दिनों से लगातार बातचीत चलता है और कई बार लोग संबंध भी बनाते। और जब भी मुस्कान के पति वसीम घर में नहीं होता तब जुनैद मुस्कान के घर आया जाया करता और मुस्कान के साथ वक्त बिताया करता। उसके बाद पुलिस को और शक होता है और मुस्कान को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ जब पूछताछ करती है तो मुस्कान बताती है कि हाँ, जुनैद से हम शादी से पहले ही उससे प्यार किया करते थे और शादी के बाद हम जुनैद के साथ भाग जाते हैं, लेकिन परिवार वालों जब हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं तो हम चले आते हैं और हमारे पति फिर से अपना लेता है और हम लोग फिर साथ में रहने लगते हैं। लेकिन जब हमारा पति कमाने के लिए चंडीगढ़ जाता है तो जुनैद हमारा घर अक्सर आया जाया करता है, लेकिन जुनैद का था शादी सेट हो गया था और जुनैद शादी करने जा रहा था। तो मुस्कान बोलती है कि तुम हमसे ही शादी क्यों नहीं कर लेता है? तो जुनैद था वह बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं रख पाऊँगा, इसलिए कि हमारा भी तो बच्चा होगा और इतना बच्चा का पालन पोषण करना और खर्च करना हमारे बस की बात नहीं है। मुस्कान बोलती है कि ठीक है, मैं अपने बच्चे को रास्ता लगाता हूँ। और एक दिन 19 जून को जुनैद रसगुल्ला लेकर आता है सुबह के वक्त मुस्कान के घर और वही रसगुल्ला में कुछ कीटनाशक के दवाई मिलाकर देती है मुस्कान अपने बच्चे को। और जब इन दोनों बच्चे रसगुल्ला खाकर सोते हैं उसके बाद जगते ही नहीं है। जब जगते हैं तो बस मृत हालत में पाए जाते हैं। पुलिस मुस्कान के बयान पे जुनैद को पकड़ती है, दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन दोनों को क्या सज़ा देती है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।